तुला लगन में हम शुक्र की प्लेसमेंट को लगातार डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में अब सप्तम भाव के लिए चर्चा करेंगे। सप्तम भाव में देखा जाए तो जो शुक्र हैं आपके लग्नेश और अष्टमेश होकर आ जाते हैं मेष राशि में, जहां पर अब मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। तो सर्वप्रथम आपको शुक्र की स्थिति देखनी होगी। क्या शुक्र किसी अन्य प्लैनेट से प्रभावित है? क्या शुक्र यहाँ पे वक्री तो नहीं है? क्या अस्त तो नहीं है? और यहाँ शुक्र के साथ कोई अन्य प्लैनेट बैठा हो या शुक्र पर किसी अन्य ग्रह की अगर दृष्टि पड़ रही हो तो वो भी आपको विचार करना जरूरी है। शुक्र यहाँ पर अब क्योंकि अष्टमेश है तो मैरिज के बाद में कुछ हद तक आपका झुकाव दिखता है अपने इन लॉज की तरफ या अपने पार्टनर की तरफ, या ऐसा हो सकता है कि मैरिज होने के बाद आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, पार्टनर के बिना नहीं रह पाएंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन शुक्र फायरी साइन में आ रहे हैं। फायरी साइन का जो शुक्र है आपकी अपेक्षाओं को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाता है, तो इस वजह से पार्टनर के साथ जो आपके फिजिकल या इमोशनल अटैचमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो सकती है इस केस में। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा होगा कि शुक्र यहाँ पीड़ित भी होगा, शुक्र वक्री भी होगा, अस्त भी होगा, या किसी अदर प्लैनेट के साथ बैठा होगा, राहु जैसे ग्रह के साथ, केतु जैसे ग्रह के साथ। तो अगर इन प्लैनेट्स के साथ शुक्र बैठेगा तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, विशेषकर आपकी मैरिज और आपके रिश्तों के लिए। लेकिन क्योंकि शुक्र लग्नेश है, लग्नेश होकर सप्तम घर में आ रहे हैं, तो आपके इंडिविजुअल नेम फेम के लिए, आपकी पॉपुलैरिटी के लिए शुक्र फिर भी अच्छा कार्य करेगा। शुक्र एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते अगर वो बैडली प्रभावित नहीं है किसी भी प्लैनेट से, तो ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपके जीवन साथी की पर्सनैलिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो आप शुक्र से रिलेटेड या तो फिर कोई बिजनेस को चुनते हैं, या तो फिर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी पर्टिकुलर फील्ड को अपने कार्य क्षेत्र के रूप में चुनते हैं, विशेषकर अपना परफॉर्मेंस देने के लिए, जॉब वगैरह करने के लिए, तो आप वहाँ पर काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। इस प्रकार का शुक्र अगर फायरी ग्रहों से प्रभावित होगा तो आपकी जो अपेक्षा है धन लग्जरी को लेके, ऐशो आराम को लेके, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर शुक्र शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा तो शुक्र की शुभता में और ज़्यादा वृद्धि होगी, जिससे आपके नेम फेम मिलने की जो संभावना है आपको वो काफ़ी बढ़ेगी। शुक्र यहाँ पर अब मंगल के घर में आ गए, तो मंगल की जो प्लेसमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुक्र पर क्या मंगल का प्रभाव है? देखिए, अगर शुक्र पर मंगल का प्रभाव है या नहीं भी है तो भी आपके इस प्रकार का शुक्र एक अपनी पसंद से की गई मैरिज या एक लव मैरिज के लिए दिखाता है। इसमें शुक्र पीड़ित हो तो मैरिज करने के बाद में भले आप कितनी अच्छी मैरिज कर रहे हैं, पार्टनर आपका कितना ही अच्छा है, लेकिन आप अपने रिश्ते में कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। इवन पार्टनर आपको कभी कभी चीट भी कर सकता है। अब लेकिन जो शुक्र है वो क्योंकि अष्टमेश होकर यहाँ आ रहे हैं, तो एक तो जीवन साथी की फैमिली से आपको सपोर्ट मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, और खुद जीवन साथी से भी सपोर्ट मिलने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। लेकिन इसके लिए अष्टम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करें। हो सकता है कि मैरिज के बाद में आपके ऊपर आपके इन लॉज का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहे। आपके जो आर्थिक मामले हैं, आपके जो आर्थिक डिसीजन है, उनमें आपके इन लॉज का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, या उनका इंटरफेयर इस मामले में काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। इसमें अष्टम भाव में बैठा हुआ प्लैनेट भी अलग प्रकार का रोल निभाएगा, और आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट अलग प्रकार का रोल निभाएगा, क्योंकि शुक्र धन लग्जरी ऐशो आराम के कारक हैं, और साथ साथ में वो आपको किसी भी पर्सन से बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं सपोर्ट दिला सकते हैं। तो अष्टम घर में अगर हम मान लें कोई प्लैनेट अगर बैठा है तो वो आपके दूसरे घर को अवश्य प्रभावित करेगा हर स्थिति में, चाहे वो एक शुभ ग्रह है चाहे वो एक अशुभ ग्रह है। इस केस में आपकी वाणी, आपके खान पान, आपके रहन सहन पर काफ़ी असर पड़ेगा उसका। अगर वो एक फायरी ग्रह है तो इन लॉज के साथ भी आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, या इन लॉज के साथ जो आपकी अटैचमेंट है, उनके साथ जो आपका कन्वर्सेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। इस केस में कभी कभी उनसे आपका कोई विवाद हो, आपके और उनके बीच में थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं अगर कोई क्रूर ग्रह अष्टम में बैठा है तो। अब हालांकि मैरिज के बाद में अष्टम भाव के थ्रू आपके जीवन में बहुत सारे चेंजेज आने की संभावना बढ़ जाएगी। शुक्र के इस प्लेसमेंट की वजह से अगर शुक्र यहाँ शुभ ग्रहों से प्रभावित होगा तो आपके पार्टनर में उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपके पार्टनर का टैलेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट मिलने की संभावना भी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी तुलना में आपका पार्टनर कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदा ले सकता है इस प्रकार के शुक्र का। अब स्त्रियों के केस में शुक्र थोड़ा डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा। अगर मान लो आपका स्त्री का चार्ट है तो शुक्र यहाँ पर प्लेस्ड होने की वजह से आपको नेम फेम बहुत अच्छी दिला सकता है। शुक्र से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में बड़ी सफलता दिला सकता है, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट वगैरह से रिलेटेड बिजनेस है, या कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस, विशेषकर जो रेडीमेड कपड़ों से रिलेटेड बिजनेस है, या खान पान से रिलेटेड कोई भी ऐसी सामग्री है उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हैं। और स्त्रियों के लिए बहुत सारे अदर भी ऑप्शंस हैं अगर शुक्र से रिलेटेड उनको कोई भी बिजनेस करना है, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस है, ब्यूटी
पार्लर का बिजनेस है, और भी बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शुक्र से रिलेटेड हैं। पुरुषों के केस में देखा जाए तो उनको होटल वगैरह खोलना या उनको रेडीमेड कपड़ों का काम भी काफ़ी सूट कर सकता है। इसके साथ साथ पुरुष और स्त्री दोनों के केस में ऐसा शुक्र अभिनय के प्रति बहुत रुचि दे सकता है, लेकिन जहाँ भी आप काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे आप रहेंगे, वहाँ पर आपको थोड़ा अपोजिट जेंडर से सावधान भी रहना होगा। अगर शुक्र आपका पीड़ित नहीं है फिर भी, क्योंकि वो फायरी साइन में, फायरी साइन में होने से आप अगर स्त्रियों के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, चाहे तो आप स्त्री ही हैं तो आपको ज़्यादा फायदा है, बट अगर आप पुरुष हैं तो आपका कहीं ना कहीं उनसे एक इमोशनल अटैचमेंट या एक फिजिकल अटैचमेंट बन जाता है। इस हिसाब से उनका रोल आपकी लाइफ में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो अब यहाँ लगन में बैठे प्लैनेट को अवश्य देखिए, क्योंकि सेकंड हाउस में यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपके अष्टम घर को भी प्रभावित करेगा, जो कि आपका शुक्र का ही घर है। इसी तरीके से अष्टम में कोई प्लैनेट है तो वो सेकंड हाउस को अवश्य प्रभावित करेगा। तो खान पान, रहन सहन पर काफ़ी बड़ा उस ग्रह की वजह से आपके असर पड़ सकता है। लेकिन जो भी प्लैनेट आपके लगन में है वो शुक्र के ही घर में बैठा है और वो आपके यहाँ शुक्र को प्रभावित करने में बहुत सक्षम है। शुक्र एक शुभ ग्रह होने के नाते किसी भी अन्य प्लैनेट से काफ़ी तेज़ी से प्रभावित हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो प्लैनेट अगर शुक्र का मित्र हो तो जहाँ पर ज़्यादातर केसेस में आपको फ़ायदा ही होता है। अगर शुक्र का मित्र नहीं हो तो आपकी अपेक्षाएं तो बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, जैसे कि यहाँ भी आपकी अपेक्षाएं बढ़ेंगी। अगर किसी फायरी ग्रह का आपके लगन में प्लेसमेंट है तो जीवन साथी को लेके हो सकता है आपका जीवन साथी बहुत धनवान हो, बहुत ही अट्रैक्टिव हो, बहुत ही अच्छा लुक वाला हो, लेकिन उनके आने के बाद, उनसे आप शादी कर लें, उसके बाद आपकी लाइफ में उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं आता कभी कभी। इस प्रकार का जो शुक्र प्लेस्ड है तो दूसरों की नज़रों में आपको हमेशा बेहतर दिखाता है, आपकी छवि को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव हो, बुध जैसे प्लैनेट का प्रभाव हो, बृहस्पति जैसे प्लैनेट का प्रभाव हो, तो आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतर रह सकती है। बट राहु केतु का, शनि का प्रभाव हो तो आपके लिए अपनी मैरिड लाइफ और अपना सारा का सारा जो रिलेशन है जीवन साथी के साथ वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। अब क्योंकि जो शुक्र है वो अष्टमेश है, यहाँ पे अष्टमेश होने से इस बात की संभावना को शुक्र काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि जो जीवन साथी है वो आपकी तुलना में ज़्यादा वेल्दी हो सकता है, या हो सकता है कि आपके मैरिज होने के बाद में कोई एक अदर अफेयर हो, एक रिलेशनशिप हो। क्योंकि मेष राशि का जो शुक्र है वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज़्यादा हाई देता है, जिस वजह से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी आती हैं। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर कुछ हद तक कंट्रोल भी स्वयं पर करना होगा जब भी आप अपने खुद के लिए बात करते हैं। लगन पर शुक्र यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो वो टैलेंट के मामले में अच्छे हैं, साथ साथ में वो आपको बहुत अच्छी क्रिएटिव क्षमता भी देंगे और बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी भी देंगे। तो आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके ओवरऑल लुक के हिसाब से शुक्र यहाँ काफ़ी बेहतरीन काम करेंगे। शुक्र से अब आपके लगन में बैठा हुआ जो प्लैनेट है वो भी प्रभावित होगा, और आपके लगन में कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो शुक्र को भी प्रभावित करेगा। इस हिसाब से फिर शुक्र के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो शुक्र की महादशा है वो आपको कब है, क्योंकि 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होगी, जो कि 20 वर्ष में आपके जीवन में काफ़ी कुछ कवर करेगी। आपके जीवन का एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऐसी जो महादशा वो कवर करती है। तो डायरेक्टली हम अगर ये मान लें कि किसी का भी ऐसी महादशा 20 वर्ष की उम्र से लेकर अगर 50 साल की उम्र तक कभी भी आती है, और 50 की साल तक आपके 50 ईयर पूरे होने तक कहीं ना कहीं अगर कंप्लीट भी हो जाते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा बेटर लाइफ, एक बहुत ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग या रिलेशनशिप या फेम की उम्मीद ज़रूर शुक्र से कर सकते हैं। बट शुक्र मान लीजिए एक शुभ ग्रह होने के नाते वैसे तो आपको कोई भी यहाँ नुकसान नहीं देंगे, फिर भी मंगल की प्लेसमेंट अच्छा होना जरूरी है। अगर शुक्र पर मान लो यहाँ पर बृहस्पति जैसे ग्रह का प्रभाव है, अगर चंद्रमा जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो वो आपकी मैरिज के रिलेशन और बाकी आपके पब्लिक रिलेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति होगी।